Hello student, I am Dr. C. Khan and today I am going to discuss a new topic, new chapter, that is the cost, which is very important chapter for class 12 student for board examination. Now cost का concept क्या है, cost का exact meaning क्या होता है, cost का concept क्या है. If anybody tells before you कि cost of this product is that much, तो आपके mind में क्या concept आना चाहिए. कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फर्म जब गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स उन्हें आउटसाइड से अरेंज करना पड़ता है या परचेज करना पड़ता है. बहुत सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस या बहुत सारे इनपुट्स जब बाहर से फर्म्स लेती है तो फ्री का इनपुट कोई भी नहीं देता है. जो इनपुट्स के ओनर हैं, द ओनर ऑफ इनपुट्स जो हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कंपनसेशन, उसके बदले में रिवार्ड चाहिए, उसके बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा. कौन देगा? ये फर्म्स देंगे जिन्होंने हायर किया या परचेज किया इनपुट्स फ्रॉम आउटसाइड. तो कॉस्ट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में देखते हैं. कॉस्ट मीन्स है टोटल एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन. किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं. टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं, एक्सपेंसेस फर्म कहाँ पे करती है, इसको थोड़ा माइन्यूटली समझिए. एक कोई भी फर्म है, उसने डिसाइड किया कि वो गुड्स X का प्रोडक्शन करेगी. फर्म ने डिसाइड किया कि गुड X का प्रोडक्शन फर्म इटसेल्फ करने जा रही है, जिसके लिए उसे 5 इनपुट्स की जरूरत है. इनपुट 1, 2, 3, 4 एंड 5. उसे 5 इनपुट्स की जरूरत है. इनपुट 4 एंड 5 उसके ओन है, अपने खुद के हैं. एज वेल एज इनपुट 1 2 3, इनपुट फर्स्ट, इनपुट 2, इनपुट 3, ये उस फर्म ने गुड X को बनाने के लिए बाहर से, आउटसाइड से हायर किया या परचेज किया. इनके लिए एक्सपेंसेस सपोज की 5,000, 1,000 एंड 2,000 रुपीज के करने पड़े. फर्म X गुड्स बनाने जा रही है. X गुड्स को बनाने के लिए इनपुट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बाहर के किसी फर्म से या किसी ऑनर से परचेज किया या हायर किया, जबकि इनपुट 4 एंड 5 वो उसके खुद के अपने इनपुट्स हैं. उसकी ऑनरशिप फर्म के पास खुद ही है, उनकी है. फर्स्ट इनपुट के लिए 5,000 का एक्सपेंडिचर करना पड़ा, सेकेंड के लिए 1,000 का, थर्ड के लिए 2,000 का, और ये जो 4th एंड 5th इनपुट्स हैं वो सिंस फर्म के खुद के हैं, सेल्फ है, ओन्ड है, इसलिए इनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ी. बट अगर से ये बाहर से लिए जाते तो 1,000 इसको देना पड़ता एंड फॉर 5th 1,000 यहाँ पे भी देना पड़ता. वैल्यूज रुपीज में है. तो गुड X को बनाने में 5 जो है इनपुट्स यहाँ पे यूज हुए, और इन इनपुट्स को 5,000, 1,000, 2,000, 1,000 एंड अगेन 1,000 में हायर करना पड़ा या परचेज करना पड़ा. तो गुड X की जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड X विल बी 5,000 plus 1,000 plus 2,000 plus 1,000 plus 1,000 means 10,000 होगी. इससे आपको क्या समझ आया, क्या आप समझे? What point you just got from this example? This is a very simple example that is being produced before you, presented before you, to just make you clear the concept of cost, कि cost का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में.
तो कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी गुड्स को बनाने में टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस। हम लोग यहाँ पे मनी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट रियल कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा इससे मनी कॉन्सेप्ट से काफी ब्रॉड है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ओवर दैट। तो हम बात कर रहे हैं कि मनी कॉस्ट इस गुड एक्स की क्या हुई। इस गुड एक्स को बनाने में जो कॉस्ट फर्म को बियर करनी पड़ी, फर्म को जो कॉस्ट पे करनी पड़ी, तो एग्जैक्टली दैट इज 10,000। तो कॉस्ट मीन्स टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस incurred on production of any commodity by the firm। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें हम। While we are observing minutely, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो इनपुट्स यूज किए गए इस गुड एक्स को बनाने में, वो इनपुट्स 2 क्राइटेरियाज में क्लासिफाई हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ दिस इनपुट्स। अब आप ये देखो 3 ऐसे इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स आर हियर, 1 2 3। ये फर्म ने बाहर से लिया। एंड 4th and 5th 2 inputs are such inputs which are owned by firm itself। तो एक्चुअल में जो पेमेंट की गई वो तो 5,000 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स की 8,000 रुपीज की पेमेंट की गई बाय द फर्म टू होम, टू आउटसाइडर्स। तो जो पेमेंट एक्चुअली आउटसाइडर्स को की जाती है बाय द फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मीन्स होता है पेड आउट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे कर दी, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एज वेल एज ये जो 2000 की यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कॉस्ट आ रही है, ये 2000 की कॉस्ट होना तो चाहिए कि इनके ओनर्स को पेमेंट करनी चाहिए, बट ओनर एट द सेम टाइम फर्म खुद ही है। इस वजह से, इस रीजन से ये 2000 का पेमेंट किसी को नहीं किया जाएगा। फर्म खुद से खुद को पेमेंट नहीं करेगी, सो ये पेमेंट की नहीं गई। तो अगर से हम लोग थोड़ा केयरलेस हों कॉस्ट ऑफ एक्स गुड्स का कैलकुलेट करने में, तो हम लोग 8,000 यहाँ पे ऑप्टेन करेंगे, जो कि रॉन्ग होगा। एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ एक्स गुड विल बी 10,000, बट ये जो 2000 है जो जनरली प्रैक्टिस में, नॉर्मल एप्लीकेशन में छूट जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, हम उसे छोड़ देते हैं, उस पर केयर नहीं करते हैं, वो कॉस्ट होती है implicit। This is implicit cost, means not paid out cost। ऐसी कॉस्ट जिसकी पेमेंट फर्म ने किसी आउटसाइडर को नहीं किया, ऐसी कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। और ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे कॉस्ट जिनको फर्म आउटसाइडर्स को पे कर रही है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या पेड आउट कॉस्ट। तो अगर से हम टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट का निकालना चाहें, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट होगी। अब आइए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट्स किनके थे, ओनरशिप किसकी थी, उसके बेसिस पे हमने कह लिया भाई कि ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और स्टूडेंट्स दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ अब बात करो कि क्या कोई ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होते हैं? क्या कुछ ऐसे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होते हैं? आप एग्जाम्पल ले लो।
आपको गुड्स बनाने हैं, आपको प्रोडक्शन करना है प्लास्टिक की बॉल्स। आपने एक मशीन खरीद लिया, परचेज कर लिया, एक फैक्ट्री का सेटअप डाल लिया। अब आपको 100 बॉल्स बनाना है। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल 100 बॉल्स को बनाने के लिए आप अकॉर्डिंगली अरेंज करोगे। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आप उतने टाइम तक यूज करोगे जितने टाइम तक मशीन रन करेगी 100 बॉल्स को बनाने के लिए। बट मशीन जो है, क्या उसका हाफ पार्ट आप यूज करोगे, 1/4 पार्ट यूज करोगे, या एक कंप्लीट मशीन होगी? मींस इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन, रॉ प्लास्टिक, ये तो डिपेंड करता है कि कम या ज्यादा यूज होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टोटल आउटपुट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। लेकिन मशीन, बिल्डिंग, उनका एक मिनिमम अमाउंट है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने फॉर्म के साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस करते टाइम। वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, 1000 यूनिट, या आप कुछ भी नहीं बना रहे हो तो भी आपके प्रोडक्शन सेटअप के साथ ये फैक्टर्स आपको ऐड करके रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जीरो प्रोडक्शन आप करते हो या कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन करते हो, हर एक लेवल पे शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूं, जहां पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में, और पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट टर्म बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी अंडरस्टूड इशू, उसको डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है। तो हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन लेवल से अनअफेक्टेड हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं। ऐसे फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर इनपुट्स हैं, जो वेरी करेंगे, किसके साथ में, लेवल ऑफ आउटपुट के। और यही नहीं, अगर से आपका लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, आप कुछ नहीं बना रहे हो, तो ये फैक्टर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, मींस इन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट 0 होगी। तो हमारे पास इस तरह के बेसिस पे बात करें तो जो फैक्टर इनपुट्स है वो 2 कैटेगरीज के आ गए। जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो हमें इनपुट्स यूज करने हैं, कहां पे, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स हमें यूज करने हैं, वो फैक्टर्स अगर से उनकी वेरिएबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बात करें तो 2 काइंड्स के। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो होंगे फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीन्स, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, वेरिएबल, these are variable factors, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, डेली वेज वर्कर्स, डेली वर्कर्स। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर पे जो हमने एक्सपेंसेस किया इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी या गुड्स, तो यहाँ पे जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, यहाँ पे जो खर्चे आ रहे हैं फिक्स फैक्टर पे, उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स को अरेंज करने के लिए, ले आने के लिए, यूज करने के लिए इन्हें जो पेमेंट दी गई वो है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग अगर से बात करें तो कॉस्ट हमारा डिस्टिंग्विश होगा, कैटेगराइज होगा 2 पार्ट्स में। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, दैट में बी इधर वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है भाई? फिक्स फैक्टर पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई?
वेरिएबल फैक्टर्स पे होने वाले एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, एंड व्हाइल वी जस्ट मेक सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट का मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन production of commodity, that is the money cost या monetary cost. Money cost may be of two kind, explicit as well as implicit on basis of ownership of inputs. Money cost may be of two kinds, variable cost or fixed cost on basis of variability of factors as per the level of output. Now इसी सेगमेंट में नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। दिस इज टीवीसी। तो बात करते हैं पहला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, टीएफसी शॉर्ट में बोलेंगे। This is the total expenses या total expenditure incurred on fixed factors only, and total fixed cost remains unchanged or constant at all the level, even at zero level also. And TFC का जो कर्व बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो इस तरह का होगा, TFC कर्व। This is output on x-axis, आउटपुट x-axis पे शो किया, और यहाँ पे कॉस्ट शो कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, फिर भी TFC द सेम। लेवल ऑफ आउटपुट 1 है, TFC इज द सेम। लेवल ऑफ आउटपुट 2 है, TFC इज द सेम। लेवल ऑफ आउटपुट 3 है, TFC इज द सेम। सो TFC कर्व इज parallel to x-axis. This is horizontal and parallel to x-axis. कौन सा कर्व? Total fixed cost curve. Now, total variable cost TVC. Total variable cost TVC बात कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स को टीवीसी बोलते हैं, वी कॉल इट टीवीसी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो, एज वेल एज जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा टीवीसी भी इंक्रीज होती जाती है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल हियर कि टीवीसी और टीसी और टीएफसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इनके कर्व कैसे होते हैं, इनकी राइजिंग टेंडेंसी क्या होती है, इन बातों पे फोकस करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड लास्टली टोटल कॉस्ट। Total cost means what? Total variable plus total fixed cost. आउटपुट का लेवल लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज वेल 6। यह आउटपुट का हमारा लेवल है, लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट सपोज कर लिया कि हर एक लेवल पे 60 है, वेदर जीरो लेवल हो या कोई भी लेवल हो, 60 60 60 मीन्स व्हाट? हम लोगों को टीएफसी का फीचर दिखा कि कांस्टेंट एट ऑल लेवल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाउ वी आर टेकिंग, सपोज कि जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट की नीड नहीं होगी, इसलिए वो जीरो है। नेक्स्ट वन 100, नेक्स्ट वन 180, नेक्स्ट वन 240, next one 340, next one 500 and lastly 780.
टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100, 0, 100, 180, 140, 180, 240, 340, 500 and 780 we are having. Okay. Now अब थोड़ा ऑब्जर्व करें हम यहाँ पे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है जी, जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट देयर इज डिफरेंट ट्रेंड ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट्स द ट्रेंड हियर? क्या कोई माइन्यूटली उसको स्टडी करें, देखें तो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है कि इंक्रीमेंट के रेट्स क्या है? आप देखो 0, 100 कितना ग्रोथ हुआ? 100, 180, 80, 180, 240, 60, 240, 340, 100, 340, 500, 160, 500, 780, 280. What we are getting here? We are getting a very particular pattern of increment in variable cost, and that is here कि up to this level, up to third level, TVC is increasing by diminishing rate. Afterward, TVC is increasing by इंक्रीजिंग रेट 100, 160, 280. ये इंक्रीमेंट्स के रेट दिख रहे हैं यहाँ पे 100, 80, 60 ये इंक्रीमेंट के रेट्स हैं. तो ये रेट्स क्या है?